दोस्तों, आज ये कहावत बिल्कुल सटीक बैठ रही है कि उसूलों पे आँच आए तो सत्ता से टकराना भी जरूरी है। उसूलों पे आँच आए तो सत्ता से टकराना भी जरूरी है, क्योंकि जिंदा हो तो जिंदा नजर आना भी जरूरी है। दोस्तों, टीटी अनिवार्यता मुद्दे पर छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश भर के शिक्षकों ने केंद्र सरकार के खिलाफ अप्रैल में मोर्चा खोलने का बड़ा ऐलान कर दिया है। इसी बड़ी खबर के बारे में हम इस वीडियो के अंदर विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश साहू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जिन साथियों को नहीं पता उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि टीटी अनिवार्यता मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर 2025 को एक फैसला दिया, जिसने देश भर के शिक्षा जगत को हिलाकर रख दिया। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में साफ साफ बोल दिया कि देश के जिन शिक्षकों ने अभी तक टीटी उत्तीर्ण नहीं किया है और अगर उनकी सेवा 5 साल से अधिक बची है तो उनको सेवा में बने रहने के लिए 2 साल के अंदर अंदर टीटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनको खुद से त्याग पत्र देना होगा या फिर उनको जबरदस्ती सेवानिवृत्ति कर दिया जाएगा। हालांकि सेवा छोड़ने के बाद उनको सेवानिवृत्ति की अन्य लाभ जैसे कि पेंशन वगैरह की सुविधा मिलेगी। और जिन शिक्षकों की सेवा 5 वर्ष से कम बची है उनको टीटी में राहत दी गई है। हालांकि उनको भी अगर अपने बचे हुए सेवा काल में अगर प्रमोशन का लाभ लेना है तो 2 साल के अंदर अंदर उनको भी टीटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। यानी कि कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट का साफ साफ कहना है कि देश के शिक्षकों को सेवा बने रहने के लिए और प्रमोशन पाने के लिए 2 साल के अंदर अंदर टीटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा। अब दोस्तों, एक आंकड़े के मुताबिक देश में करीब 20 लाख शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने टीटी उत्तीर्ण नहीं किया है। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो 80,000 के आसपास टीटी अनिवार्यता मुद्दे से प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि जब उनकी नियुक्ति हुई थी तब शिक्षक बनने के लिए टीटी जरूरी नहीं था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का कोई तोड़ नहीं निकाला गया तो देश में लाखों शिक्षकों की नौकरी 2 साल के अंदर अंदर चली जाएगी, जिससे लाखों परिवारों के सामने रोजी रोटी की संकट उत्पन्न हो सकती है। इसलिए इस टीटी अनिवार्यता मुद्दे का पूरे देश भर में विरोध भी देखने को मिल रहा है और देश के अलग अलग हिस्सों में शिक्षक संगठनों की तरफ से अपने अपने स्तर पर प्रयास शुरू हो चुका है। दोस्तों, इसी कड़ी में इसी टीटी अनिवार्यता मुद्दे को लेकर देश के कई राज्यों के शिक्षक संगठनों की एक साझा संगठन बनाया गया है, जिसका नाम टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया दिया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ के 3 बड़े शिक्षक नेता, छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राठौर सर, छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन के प्रदेश संयोजक मनीष मिश्रा सर और छत्तीसगढ़ प्रदेश संयुक्त शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष केदार जैन सर टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश भर के शिक्षकों के लिए टीटी अनिवार्यता मुद्दे पर राहत प्रदान कराने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसी टीटी अनिवार्यता मुद्दे पर शिक्षकों को राहत प्रदान कराने के मामले पर आज 7 मार्च को टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की देश की राजधानी नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया भवन में एक बड़ी बैठक बुलाई गई थी, जिसमें देश भर के कई अलग अलग राज्यों के शिक्षक नेता मौजूद थे, जिसमें छत्तीसगढ़ से भी ये तीनों शिक्षक नेता कल ही रात में दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे। दोस्तों, आज 7 मार्च की बैठक में टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने टीटी अनिवार्यता मुद्दे पर यह निर्णय लिया है कि चूंकि आरटी एक्ट 2009 आने के बाद ही शिक्षक भर्ती पदोन्नति में टीटी अनिवार्यता का कॉन्सेप्ट आया है, उससे पहले टीटी कोई जरूरत नहीं थी। इसलिए आरटी एक्ट 2009 के पहले जितने भी शिक्षकों की नियुक्ति हुई है उनको टीटी अनिवार्यता से बाहर रखा जाए, उनके ऊपर जबरदस्ती टीटी थोपना सही नहीं है। दोस्तों, टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने आज की बैठक में यह भी साफ कर दिया है कि कुछ राज्यों में कुछ शिक्षक संगठनों की तरफ से विभागीय परीक्षा की मांग चल रही है, उसको उन्होंने सिरे से खारिज करते हुए साफ साफ कहा है कि टीटी अनिवार्यता मुद्दे पर विभागीय टीटी परीक्षा कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि सरकार संसद के जरिए कोई कानून बनाकर या कोई नया पॉलिसी बनाकर आरटी एक्ट 2009 से पहले टीटी अनिवार्यता मुद्दे से टीचर्स को बाहर रखे, क्योंकि जिस समय उनकी नियुक्ति हुई थी उस समय टीटी अनिवार्यता की कोई जरूरत नहीं थी, इसलिए उनके ऊपर जबरदस्ती टीटी को थोपना गलत होगा। इसलिए टीटी अनिवार्यता मुद्दे को लेकर टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने आगामी अप्रैल महीने में देश की राजधानी नई दिल्ली में बड़े आंदोलन का ऐलान कर दिया है। हालांकि दोस्तों, अभी तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है, उसको सोमवार या फिर मंगलवार को घोषणा कर दिया जाएगा। दोस्तों, इस पूरे मामले को लेकर आज के बैठक समाप्त होने के बाद टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के वरिष्ठ पदाधिकारियों का क्या कुछ कहना है, उसे भी आप आगे एक वीडियो के माध्यम से सुन सकते हैं। आप परिचय दीजिए। शुरू है, बोल पूछिए जो भी पूछना। कुछ राज्यों से खबर आ रही है कि कुछ शिक्षक संगठन विभागीय टेट की मांग राज्य सरकारों से कर रहे हैं।
उस पर टीएफआई का क्या मतलब है? ऐसे शिक्षक संगठन जो इस पूरे प्रकरण में विभागीय परीक्षा की मांग कर रहे हैं, मुझे उनके शिक्षक संगठन होने पर संशय है। किसी भी राज्य सरकार ने जो पात्रता निर्धारित की, जो योग्यता निर्धारित की, उसको उत्तीर्ण करने के बाद, उसको अर्जित करने के बाद पूरे देश में या राज्यों में शिक्षक नियुक्त हुए हैं। इस देश में केंद्रीय शिक्षकों पर 23 अगस्त 2010 और राज्यों में जो अलग अलग डेट है, उस डेट से शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया गया है। जिस डेट से शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया गया है, उसके बाद में जो नियुक्त होने वाले अध्यापक हैं, उनकी नियुक्ति में, उनकी पदोन्नति में टीईटी अनिवार्य है। अगर कोई ऐसा निर्णय आया है कि जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के पूर्व नियुक्त शिक्षक हैं, टीईटी उनको भी उत्तीर्ण करना अनिवार्य है, तो हम इस प्रकार के किसी भी, मैं कहूँ, जजमेंट को या आदेश को हम न्याय नहीं मानते। ये सिर्फ अंधा कानून कहा जाएगा। हमारा पूरे देश का शिक्षक टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया के बैनर तले एकताबद्ध है और हमारा मानना यह है कि इस देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में चुनाव होते हैं और जनता अपने संसद में, लोकसभा में प्रतिनिधि भेजती है। वो प्रतिनिधि इस देश के हित में, इस देश के नागरिकों के हित में कानून बनाते हैं। इस लोकतंत्र में यदि सबसे ऊपर कोई है तो इस देश की संसद है। हमारे रखवाले, हमारे देश के रखवाले, हमारे व्यक्तिगत हितों के रखवाले इस संसद में बैठे हैं, लोकसभा सदस्य के रूप में बैठे हैं। हमारा उनसे ये पूरी तरह से अपेक्षा है कि देश के 20-25 लाख शिक्षकों पर जो संकट आया है, वो ऐसे संकट में अपने देश के शिक्षकों के साथ खड़े हैं। हमारी मांग है कि आरटीई से पहले नियुक्त किसी भी शिक्षक पे टीईटी का जो नियम थोपा जा रहा है, इसके विरोध में इसको समाप्त करने के लिए भारत सरकार संसद में कानून बना करके शिक्षकों को राहत देगी। इसके इतर ना किसी विभागीय परीक्षा की हम मांग करते हैं, ना कोई हम और बात करते हैं। जो हमारी नियुक्ति के समय योग्यता थी, वो हमारी पर्याप्त थी। उस योग्यता को प्राप्त करके बाद ही हम अध्यापक हुए हैं। हम भारत सरकार से उम्मीद करते हैं, और यदि ये न्याय हमको नहीं मिलता है तो इस देश का शिक्षक दिल्ली की सड़कों पर आएगा और संसद तक जाएगा अपने हितों की रक्षा के लिए। हम जहां तक जा सकते हैं, पूरे देश के जितने संगठन हैं, हमारा मात्र और मात्र एक ही उद्देश्य है, देश के शिक्षकों के हितों की रक्षा करना। अगर देश के शिक्षकों की जीविका कोई छीन लेगा और संगठन चुपचाप बैठे रहेंगे, तो फिर वो संगठन कहने के अधिकारी नहीं है। प्राणपण से अपने जीवन के अंतिम सांस तक इस अंधे कानून के खिलाफ लड़ेंगे।